स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। कैप्टन का गुस्सा, एक युवा खिलाड़ी का संघर्ष और फिर एक ऐसा तूफान जिसने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। जब कैप्टन हार्दिक पांड्या मैदान के बीच में खड़े हुए और तिलक वर्मा को सबके सामने डांटा, जो 22 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन असल में असली कहानी वहीं से शुरू हुई। अगली 23 गेंदों में जो हुआ उसने क्रिकेट पंडितों से लेकर लाखों फैंस तक सभी को चौंका दिया। यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, यह एक चिंगारी की कहानी है जिसने एक डांट से पूरे स्टेडियम को जला दिया। यह तिलक वर्मा के जबरदस्त गुस्से की कहानी है, एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसने नामुमकिन को सच कर दिखाया। आईपीएल 2026 सीजन का वह दौर मुंबई इंडियंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। टीम लगातार 4 मैच हार चुकी थी और पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे थी। कैप्टन हार्दिक पांड्या की लीडरशिप और टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हर तरफ से सवाल उठ रहे थे। ऐसे निराशाजनक माहौल के बीच मुंबई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस का सामना करने के लिए मैदान पर उतरी। यह मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स की लड़ाई नहीं थी, यह मुंबई की सेल्फ रिस्पेक्ट और टूर्नामेंट में उनके बने रहने की लड़ाई थी। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह फैसला भी आखिर में उल्टा पड़ जाएगा। शुरू से ही गुजरात के बॉलर्स ने मैच पर अपना कंट्रोल मजबूत कर लिया। एक एक करके मुंबई के स्टार बैट्समैन पवेलियन लौटने लगे। रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े नाम भी बहुत कम रन पर आउट हो गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 44 रन होने पर मुंबई ने अपने 3 सबसे जरूरी विकेट खो दिए। पूरा स्टेडियम गुजरात के फैंस की चीयर्स से गूंज उठा, जबकि मुंबई डगआउट में गहरी खामोशी छा गई। उस अहम मौके पर युवा बैट्समैन तिलक वर्मा क्रीज पर आए। वह बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, फिर भी इस खास मैच में वह भी प्रेशर में झुकते दिखे। इनिंग का एक छोर संभाले रखने और टीम को एक अच्छे स्कोर तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी तिलक के कंधों पर थी। लेकिन तिलक का बल्ला पूरी तरह खामोश था। बॉल और बैट के बीच कोई कनेक्शन नहीं था। उन्हें हर रन के लिए जूझना पड़ रहा था। कमेंटेटर उनके धीमे स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाते रहे। 14वें ओवर के आखिर तक तिलक वर्मा 22 बॉल पर सिर्फ 19 रन बना पाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 90 से नीचे गिर गया था। T20 क्रिकेट की दुनिया में यह एक बहुत बड़ा गुनाह था। ऐसा लग रहा था जैसे तिलक प्रेशर में पूरी तरह टूट गए हों और मुंबई की एक और हार लगभग तय लग रही थी। इनिंग के 14वें ओवर के बाद स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया। मुंबई का रन रेट पूरी तरह रुक गया था, जबकि जरूरी रन रेट तेजी से बढ़ रहा था। उसी समय मैदान पर एक ऐसा सीन हुआ जिसने तुरंत सबका ध्यान खींचा। कैप्टन हार्दिक पांड्या खुद मैदान पर आए, लेकिन यह साफ था कि उनका मकसद सिर्फ ड्रिंक्स सर्व करना नहीं था। वह सीधे तिलक वर्मा की तरफ बढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी अग्रेसिव थी। वे तिलक से बहुत गुस्से में बात कर रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई कैप्टन अपने युवा प्लेयर को उसकी धीमी इनिंग्स के लिए सख्ती से डांट रहा हो। टेलीविजन कैमरों ने उनकी बातचीत के हर पल को रिकॉर्ड किया। कमेंटेटर्स ने कमेंट किया, हार्दिक पांड्या यहाँ साफ तौर पर खुश नहीं है। वे तिलक वर्मा को बहुत सख्त भाषा में अपनी बात कह रहे हैं। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर बहस का तूफान आ गया। कुछ लोगों ने हार्दिक के बर्ताव को उनका घमंड बताया, जबकि दूसरों ने कहा कि एक कैप्टन होने के नाते उन्हें ऐसा बर्ताव करने का पूरा हक है। उस 2 मिनट के टाइम आउट के दौरान हार्दिक ने तिलक से असल में क्या कहा, यह उस समय एक राज बना रहा। तिलक चुपचाप सुनते रहे, उनका सिर झुका हुआ था। जब टाइम आउट खत्म हुआ और हार्दिक मैदान से चले गए, तो तिलक के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, ऐसी शांति जो अक्सर किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। बाद में हार्दिक ने खुद बताया कि उन्होंने तिलक से क्या कहा था। उन्होंने कहा, मुझे एहसास हुआ कि तिलक में जो जन्मजात टैलेंट है
उसे देखते हुए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसे बस यह मैसेज दिया, बस अपनी नज़र बॉल और बैट पर रखो, नतीजा कुछ भी हो। मुझे पूरे दिल से यकीन है कि उसकी बॉल स्ट्राइकिंग काबिलियत, जिस तरह से बॉल उसके बैट के टच से लगती है, वह सच में बहुत बढ़िया है। ये शब्द डांट से ज्यादा एक गुरुमंत्र थे, एक चुनौती और उस पर गहरे भरोसे का इजहार। ऐसा लगा जैसे हार्दिक ने तिलक के दिल में सोए हुए शेर को जगा दिया हो, एक शेर जो शायद अपनी बेहिसाब ताकत भूल गया था। जब टाइम आउट के बाद खेल फिर से शुरू हुआ तो एक बिल्कुल नए तिलक वर्मा मैदान पर उतरे। वह अब वही सुस्त बैट्समैन नहीं थे जो हर रन के लिए तड़प रहे थे। फिर वह एक खतरनाक तूफान बन गए, एक ऐसा तूफान जो अपने रास्ते में गुजरात में आ गया। हर बॉलर को आउट होने का मौका मिला। उनकी इनिंग्स असल में दो अलग अलग फेज में बंटी हुई थी, ब्रेक से पहले का टाइम और ब्रेक के बाद का टाइम। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, यह एक क्रिकेटर के बड़े बदलाव की एक जबरदस्त कहानी है। 15वें ओवर की पहली ही बॉल पर तिलक ने एक जबरदस्त शॉट मारकर अपने इरादे साफ कर दिए। उस पल के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो बॉलर कुछ देर पहले उन्हें परेशान कर रहे थे, वे अब पूरी तरह से बेबस लग रहे थे। असली हंगामा 18वें ओवर में शुरू हुआ, जब गुजरात के बॉलर अशोक शर्मा बॉल लेकर आगे आए। तिलक उन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। उस ओवर में 3 बड़े छक्के और 2 शानदार चौके लगे, कुल 26 रन बने, जिसने मैच का पासा पूरी तरह पलट दिया। मुंबई, जो 150 रन का आंकड़ा पार करने के लिए जूझ रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से 190 रन पार कर लेंगे। तिलक के बल्ले से आग बरस रही थी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्वीप शॉट, उनके तरकश का हर तीर एकदम सही निशाने पर लगता था। पलक झपकते ही वह अपने पहले आईपीएल शतक के करीब थे। 20वां ओवर शुरू होते ही तिलक 94 रन पर बैटिंग कर रहे थे। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक खड़ा हो गया। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने चालाकी से फील्डर्स के गैप में गेंद डालकर 2 रन लिए और अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया। सिर्फ 45 गेंदों पर 101 रन की यह नाबाद पारी एक ऐसा प्रदर्शन था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी पहली 22 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाए, लेकिन फिर उन्होंने अकेले ही अगली 23 गेंदों पर 82 रन बनाकर एक नया इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक शतक नहीं था, यह उन आलोचकों को करारा जवाब था जो उनकी धीमी बैटिंग पेस पर सवाल उठा रहे थे। तिलक की जबरदस्त पारी की वजह से मुंबई इंडियंस ने आखिरी 6 ओवर में 96 रन बनाए और तय 20 ओवर में 199 रन का बड़ा स्कोर बनाया। इस बड़े टारगेट के दबाव में गुजरात पूरी तरह बिखर गया और मुंबई ने 99 रन के बड़े अंतर से मैच जीत लिया। यह आईपीएल 2026 की उनकी पहली और शायद सबसे यादगार जीत थी। मैच के आखिर में उस खास टाइम आउट के बारे में पूछे जाने पर हार्दिक पांड्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस तिलक को याद दिलाना चाहता था कि वह कितना टैलेंटेड है। कभी कभी आपको बस थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है। मुझे पता था कि एक बार जब वह अपनी लय में वापस आ जाता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। मेरा उसके लिए बस यही मैसेज था, नतीजे की चिंता मत करो, बस मैदान में जाओ और अपना नेचुरल गेम खेलो। हार्दिक के शब्दों से साबित होता है कि यह कोई डांट नहीं थी, बल्कि एक साइकोलॉजिकल चाल थी जो पूरी तरह से काम कर गई। इस पारी ने तिलक वर्मा को रातों रात स्टार बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। तिलक वर्मा ने सिर्फ 45 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज सेंचुरी के 18 साल पुराने रिकॉर्ड में सनत जयसूर्या की जगह ले ली। जयसूर्या ने 2008 में यह कारनामा किया था, 45 गेंदों में सेंचुरी, और अब तिलक का नाम भी उस खास लिस्ट में जुड़ गया है। यह पारी न सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए बल्कि तिलक के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हार्दिक ने सही किया? क्या यह कप्तान की कड़ी फटकार थी?
या बड़े भाई की समझदारी भरी सलाह जिससे एक युवा खिलाड़ी को अपनी असली काबिलियत का एहसास हुआ? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करना न भूलें। यह घटना हमें एक ऐसा सबक सिखाती है जो क्रिकेट के मैदान पर रन और विकेट की गिनती से कहीं ज्यादा है। यह हमें लीडरशिप के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराती है जो अक्सर आंकड़ों के पीछे छिपा होता है। हार्दिक पांड्या का यह कदम एक सोचा समझा रिस्क था। अगर तिलक प्रेशर में और टूट जाते तो पूरी जिम्मेदारी सीधे हार्दिक पर आ जाती, लेकिन एक सच्चे लीडर की असली पहचान यह जानना है कि अपने खिलाड़ियों से बेस्ट कैसे निकाला जाए, कभी प्यार से, कभी थोड़ी सख्ती से। हार्दिक ने तिलक की मेंटल हालत को समझा और बहुत कामयाबी से उन्हें उस नेगेटिव मेंटल हालत से बाहर निकाला। दूसरी तरफ यह घटना तिलक वर्मा की मेंटल टफनेस को भी दिखाती है। एक युवा खिलाड़ी के लिए कैप्टन की कड़ी बातें पचाना आसान नहीं होता। कई खिलाड़ी ऐसी सिचुएशन में मेंटली टूट जाते हैं, लेकिन तिलक ने इस डांट को बेइज्जती के बजाय एक चैलेंज की तरह लेने का फैसला किया। उन्होंने उस नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया और उसे एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा खिलाड़ी वह नहीं होता जो प्रेशर में टूट जाए, बल्कि वह होता है जो उस प्रेशर में और भी ज्यादा चमकता है। यह इनिंग न सिर्फ उनकी बैटिंग काबिलियत का सबूत थी, बल्कि उनकी मजबूत सोच का भी पक्का सबूत थी। आखिर में हार्दिक की डांट, तिलक का गुस्सा, यह किस्सा आईपीएल के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह भरोसे, वापसी करने की जबरदस्त इच्छा और उस कभी न हारने वाली सोच की एक अनोखी कहानी है जो हमें सिखाती है कि मैच की आखिरी गेंद फेंके जाने तक कभी हार नहीं माननी चाहिए। कप्तान के कुछ शब्द कैसे एक खिलाड़ी को बदल सकते हैं। यह घटना इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक छिपी हुई प्रतिभा या अंदर की चिंगारी को एक धधकती लौ में बदला जा सकता है। तिलक वर्मा की सिर्फ 23 गेंदों पर 82 रन की जबरदस्त पारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलताएं हमारी सबसे गहरी निराशाओं के ठीक पीछे होती हैं। क्या यह एक पारी मुंबई को आगे ले जाने वाली कैटलिस्ट बनेगी?